नहीं, अभी अमीर शरीफ हाल ही के अंदर जो गवर्नमेंट का जो आदेश हुआ था, जो 25 तारीख तक जो डेडलाइन दिया है कि जो भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो सब रात में 6 बजे से लेके रात में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना करके है। उसके साथ में जो दिन में जो है, अभी दिन में हमारे को कोई मसला नहीं है। अभी समझो ज़ोहर की नमाज़ को कोई मसला नहीं है, असर की नमाज़ को अज़ान देने को मसला नहीं, मगरिब की नमाज़ को अज़ान देने को मसला नहीं, ईशान की नमाज़ को अज़ान देने को कोई मसला नहीं। यानी इतने डिजिबल रहना करके बोल के एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। अभी जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है 70 डिजिबल रहना, रेसिडेंस एरिया जो है 60 डिजिबल रहना, साइलेंट जोन करके, जैसा कि साइलेंट जोन मतलब हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स जो है उधर 50 डिजिबल देना करके है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी उसके लिए साउंड कंट्रोलर करके जो है, ये साउंड कंट्रोलर जो है इसको डाले, डिवाइस कर बोलते हैं इसको। अभी ये साउंड कंट्रोलर डिवाइस डाल देंगे तो उतना डिजेबल में ही करता हो। जो गवर्नमेंट का जो आदेश है वो आदेश के हिसाब से उतने डिजेबल में ही काम करता। अभी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डिजिबल रहना, रेसिडेंस एरिया में 65 डिजिबल रहना, साइलेंट जोन के अंदर 50 डिजिबल रहना। साइलेंट जोन मतलब स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में उधर 50 डिजिबल रहना करके वो अगर ये साउंड कंट्रोल डिवाइस अगर डाल देंगे तो उतने डिजिबल में आता है। अभी हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पुलकेशन नगर के क्षेत्र के जो MLA है उन्होंने तय करके भाई जितने भी मस्जिद है, अभी मेरे ख्याल से इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 160 या 170 मस्जिद आते हैं, एक 50-60 मंदिर आते हैं, देवल आते हैं, यानी चर्चेस आते हैं, एक 30-35 तक चर्चेस आते हैं। गुरुद्वारा में हमारा सब नहीं, सब उनकी तरफ से ये डिवाइस डालना करके तय करके उनके पैसों से, खुद के पैसे से ये डिवाइस हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर, हर एक चर्च के अंदर डाला जा रहा है। और उसके साथ में गवर्नमेंट एक नया आदेश इशू किया है, जो भी जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो लोग परमिशन लेना, तुम लोग जो लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं वो परमिशन लेना करके अभी परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन इशू किया है गवर्नमेंट सरकार से। हमारा ज़मीर भाई नेतृत्व से हमारा पुलकेशन कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा मस्जिद और मंदिर और चर्चा को पूरा को बुला को मीटिंग कर को ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो का साउंड कम करना कर को उस तरफ से हमें डिवाइडर डाल को पूरा डिवाइस का डाल को पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना मस्जिद रहते, मंदिर रहते, चर्च रहते, वो सभी डाल को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा भाई जमीर भाई की तरफ से एक क्लियर कर रहा है सर। तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई बात? वो परमिशन का तरफ से हमें पूरा उनके पास क्लासमेट लेको उसके पास ले लेको हमें जाको अप्लाई कर को उसका परमिशन दिला रहा है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, रेडी कर रहा है। नहीं, ये डिवाइस हमारा तरफ से पहले ही बोला ना, ये डिवाइस जो है ये MLA साहब उनकी तरफ से ये डिवाइस डाल रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी है फॉर्मेलिटी खाली वो फिलअप करके देंगे तो उनकी तरफ से वो फिलअप करके वो अप्लाई कर देंगे। भाई हमारी मस्जिद का नाम मस्जिद रहमानी है, ये पिल्लाना गार्डन 2nd स्टेज में है। आस पास कोई मंदिर ये वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन खाली मसाजिद ही हैं। लेकिन जिस वक्त से हुकूमत का जो क़ानून पास होकर पेपर में डाला न, मतलब पेपर में अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने भी फजर की नमाज माइक में देने से रोक लिए। मस्जिद में ही इलाहा कर बाहर अजान देते हैं ज़ोर से, लेकिन वो मस्जिद के अहाते में सुनी आती है नहीं। अगर कोई आसपास पड़ोस में पड़ोसी हैं तो उनको सुनी आती है, लेकिन हम लोग मस्जिद में अजान माइक में देने से फजर को रोक लेकर ज़ोहर, असर और मगरिब अजान दे रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति से मालूम हुआ कि हम लोगों को जो है यहाँ हसीन शादी महल में बुला कर जो वो डिवाइज़र है इसका कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, वो कंट्रोलर जो है हर मसाजिद को दे रहे हैं और उसका लाइसेंस भी हम लोग बनाते हैं मुल्क के। इस वास्ते हम लोग जो है यहाँ हसीन महल में आए और हमारा भी जो एप्लीकेशन भरे हमारी मस्जिद के नाम से और हमें दाखिल कर हैं। इंशाअल्लाह हमने आगे चलकर मिलेगा तो हमें इंशाअल्लाह उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नूरुल्लाह हूँ, मस्जिद अम्मार रिटर्नी रोड में इमाम और ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2022 हसीन शादी महल जो काल बैर संदरा में है वहाँ पर एक जलसा मुनक़िद किए थे, जिसमें मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में क़ानूनी कार्रवाई और उसके लिए इजाज़त लेने के लिए फॉर्म फिल करना, यह काम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ शादी महल में हुआ। अतराफ़ के पूरे मसाजिद के अक्सर ज़िम्मेदार अहबाब आए हुए थे और फॉर्म में अपना नाम लिखे हैं और पूरे डिटेल उसमें लिखे हैं। अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब
2-3 दिन पहले प्रेस मीटिंग में उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत के तरफ से एक आर्डर पास होकर है, जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो आर्डर हुआ तकरीबन 17 साल पहले। उसके तहत 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने फ़जर की अज़ान बग़ैर माइक के लाउड स्पीकर के ऐसे ही देने के लिए हुक्म जारी किए। तो हम अहलियान कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत के बाद पर लब्बैक कहते हुए फ़जर के अज़ान हमने माइक में देना बंद कर दिया है। ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे जो सरदार जो अमीर होते हैं उनकी भी इताअत करो, उनके भी हुक्म को मान कर चला करो। इसी आयत के ज़ैल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम के हुक्म को मानते हुए फ़जर के अज़ान किसी मस्जिद में माइक में नहीं दे रहे हैं। अब रही बात ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तीनों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा चारों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो हिदायत जारी किए हैं, जिसमें साइलेंट जोन में 40/5 और कमर्शियल में 60/5 और इंडस्ट्रियल में 70/5 इस तरह जो है वो हिसाब है। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सबील साहब ने जो साद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने शुरू में मशवरे के बाद उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया है और वो डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसाजिद के एम्पलीफायर में नस्ब करना ज़रूरी है। कोई ज़िम्मेदार अहबाब ये नहीं समझे कि हम माइक में और एम्पलीफायर में साउंड कम करके अज़ान दे देंगे, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। आप 2 दिन के लिए साउंड करेंगे, तीसरे दिन में साउंड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अचानक पोल्यूशन बोर्ड के वो ऑफिसर्स आएंगे, चेक करेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियोग्राफी बनाएंगे, फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बग़ैर ताख़ीर किए कि हर मस्जिद वाले अपने अपने मस्जिद के एम्पलीफायर में ये डिवाइस आप हज़रात उसको नस्ब करें ज़रूरी। और इसके साथ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में बहुत कम आवाज़ में अज़ान सुनाई देगी। इसके लिए आप हज़रात जो है ये जो हम पर जो हुक्म जारी हुआ है ये भी अल्लाह के तरफ से है और इसको अल्लाह का हुक्म मानते हुए हम खामोशी के साथ इन अहकामात पर हमको भी अमल करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है ये 2005 से है, जैसा कि अभी बताया, अब ये उसे लागू किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में 2-3 दिन पहले अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना ज़कीर अहमद साहब दामद बरकातुहुम ने जो हमें गाइडलाइंस दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि हमारा एक अदालत उज़्मा है, हम उसका एहतराम करते हैं और उनके क़ानून का हम पालन करते हैं। तो वहाँ से जो हमें आर्डर आया है कि मस्जिद के अज़ान को धीमी किया जाए और फजर की अज़ान 10 बजे से 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं किया जाए। तो हम अमीर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम इस पर अमली जामा पहनाने के लिए आज यहाँ पुलकेशी नगर के खंडा श्रीनिवास मूर्ति ने MLA साहब ने ये हसीन शादी महल में और ज़मीर अहमद की सरपरस्ती में यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। पूरे मसाजिद को जोड़ा उन्होंने और तमाम मसाजिद के लिए दरख्वास्त ली गई है कि एप्लीकेशन दें, आपको परमिशन लेटर लिख कर देंगे 4 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में अज़ान के लिए और सुबह फजर के लिए। तो अमीर शरीयत ने जो हमें कह दिया कि अज़ान लाउड स्पीकर में न दें, तो हम लोगों ने लाउड स्पीकर में अज़ान देनी बंद की है और मस्जिद में खड़े होकर ज़ोर से अज़ान दे लेते हैं इंशाअल्लाह। और जब तक कोशिश है ये, जब फिर इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसे हालात या सुप्रीम कोर्ट के फिर दूसरे आर्डर आएंगे तो हम इंशाअल्लाह मस्जिद में लाउड स्पीकर से अज़ान देंगे। ये तमाम मज़ाहिब के लिए है, मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, चर्च के लिए है और सियासी लोगों के लिए भी है जो रात को प्रोग्राम करते हैं उनके लिए। तो उसको जो अमीर शरीयत के जो हज़रत ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और उनके हुक्म के उस पर जो हमें हुक्म किया है उसको अमली जमा पहनाने के लिए आज यहाँ दरख्वास्त फिल किया गया और उसे ACP यहाँ के दिया जाएगा और उससे वहाँ परमिशन लेकर यहाँ के खंडा श्रीनिवास मूर्ति ने पुलकेशी नगर की तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक साउंड कंट्रोल डिवीज़र भी एक तकसीम की है। बस तमाम मसाजिद को करने का हक किया, सबका नाम और एड्रेस लिख लिया, वो मस्जिद तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तो हम अमीर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम पाबंद हैं, उनके हुक्म पर इंशाअल्लाह। हम तो अमन और सलामती के ख़्वाह हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क की ख़ास तौर से हमारे इस सूबा कर्नाटक की हिफाजत फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।